इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको केक बनाने के लिए इनिशियली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा और उन चीज़ों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है प्रीमिक्स। प्रीमिक्स इस तरीके के पैकेट्स में अवेलेबल होता है, वैनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, मेनली ये 2 फ्लेवर मिलते हैं और आप चाहें तो और कोई फ्लेवर भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही फ्लेवर चलते हैं। ये मैंने 1 केजी का प्रीमिक्स लिया है जो कि मुझे 250 का पड़ा है। आप चाहें तो 5 किलो वाला पैकेट भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा केक बनाना चाहते हैं तो ये तो मार्केट से बना बनाया प्रीमिक्स हो गया। आप चाहें तो ये प्रीमिक्स घर में भी बना सकते हैं और उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप प्रीमिक्स की रेसिपी भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जो हमें सेकंड चीज़ चाहिए वो है मिक्सिंग बोल। तो यहाँ मैंने ये 2 बोल ले रखे हैं बड़े साइज़ में, और छोटे बोल भी मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे क्रीम को हम थोड़ा थोड़े पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो इस तरह के बोल में मैं रख लेती हूँ, और क्रीम को व्हिप करने के लिए मैं इस तरीके का बोल का यूज़ करती हूँ। यह आपको मार्केट में अलग अलग रेट्स में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका प्राइस 300-400 इस तरीके से वेरी करता है। मैं केक बनाने के लिए कांच के बोल का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक के बोल आते हैं वो भी ले सकते हैं, वो थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे आपको, या फिर आप स्टील के बोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है ये मेज़रिंग कप्स और मेज़रिंग स्पून्स। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मेज़रिंग स्पून मिल जाते हैं। मेन जो कप होता है वो ये होता है 1 कप। इसमें आप हाफ़ कप और 1/4 कप सब कुछ इसी से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो एडिशनल कप आते हैं इनसे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये 1 कप का साइज़ जो है वो 240 ml का है। ये आपको मार्केट में 150 से लेके 250 की रेंज में आराम से मिल जाएगा। ये जो सभी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इनमें से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने ऑनलाइन लिए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑफ़लाइन लिए हैं। तो मैं लगभग सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। उसी तरीके से ये मेज़रिंग स्पून भी होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप स्टील के, प्लास्टिक के कैसे भी ले सकते हैं। इसमें 1 TBSP होता है, यानी 1 बड़ा चम्मच, 1 TSP होता है, 1 TSP होता है, आधा चम्मच है हाफ़ TSP और 1/4 TSP। केक रेसिपी में ये मेज़रिंग स्पून और कप होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके बाद जो हमें ज़रूरत होगी वो होगी एक वेइंग मशीन की, जिसे हम केक का सामान नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक मेन फंक्शन होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो अभी ये 0 ग्राम दिखा रहा है। तो अब हम इसमें यहाँ पर ये बोल जो है इसको रखेंगे, ये 800 ग्राम का है। तो जब हमें कोई भी सामान मेज़र करना है, लाइक इसको मेज़र करना है, तो सामान का और इसका वेट दोनों जुड़ जाएगा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि जो बोल का वेट है वो पहले से इसमें माइनस कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक टेयर दिया होता है। ये देखिए ये बटन टेयर होता है, इसको हम अगर दबा देते हैं तो ये 0 हो गया, मतलब इसका जो वेट है इतना ये पहले से माइनस कर देगा। ये देखिए -886 पहले से लेकर रखेगा। तो अब इस बोल में आप जो भी सामान डालेंगे खाली उसका ही वेट हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर 95 ग्राम ये हमें स्प्रिंकलर्स का वेट दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो भी सामान हम नापना चाहते हैं उसके लिए आपको बार बार किराना स्टोर या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बहुत ही आसानी से इस मशीन से नाप सकते हैं। ये जब मैंने मंगाया था तो मुझे 250-300 का पड़ा होगा, शायद अभी आपको 350 के अराउंड मिल जाएगा। ये 1 केजी केक के लिए बोर्ड है, इसे मैं हाफ़ केजी 1 केजी दोनों में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप एक बड़े साइज़ का केक बोर्ड अगर मंगा लेते हैं तो छोटे साइज़ के केक में भी बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक केक बोर्ड लगभग 10-12 रुपये का पड़ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है ये स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बर्तन की शॉप पर, या फिर ऑनलाइन भी आप लें तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेनर हमें लगभग 80 से 90 रुपये में मिल जाता है। ये स्पैचुला है, सिलिकॉन स्पैचुला। इससे सामान निकालने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे क्रीम वगैरह होता है तो बोल से बहुत ही आसानी से निकल आती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। ये हमें 80-90 रुपये से लेकर 200-250 क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसा आप लेना चाहते हैं वैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये ब्रश होता है, ये किसी भी बर्तन की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये हम केक टिन वगैरह ग्रीस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक ब्रश आपको 40 से 50 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो होती है केक की नोज़ल्स, जो कि हम केक डेकोरेशंस में यूज़ करते हैं।
छोटी वाली नोज़ल्स का इस तरीके का पूरा सेट मिल जाता है। अगर आप बेसिक इस तरीके का सेट लेंगे तो ये आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरा एक सेट ले लीजिए और इसके साथ ही 1-2 नोज़ल बड़ी वाली ले लीजिए, जैसे स्टार नोज़ल हो गई। अलग अलग डिज़ाइन में हमें नोज़ल मिल जाती है। जैसे ये डॉट नोज़ल है, ये नाम वगैरह लिखने के लिए यूज़ होती है। इसे आप डायरेक्टली पाइपिंग बैग में लगाकर इस तरीके से निकाल कर नाम वगैरह लिखने में यूज़ करते हैं। ये स्टार नोज़ल है, थोड़ा सा ये देखिए बड़ा सा इसमें निकलेगा और इसमें थोड़ा छोटा छोटा निकलेगा, इस तरीके से है। अलग अलग इसमें डिज़ाइन होते हैं। ये पेटल के लिए है। इस तरीके से आप थोड़ा सा बड़ा या छोटा यूज़ करके डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें केक बनाने के लिए अलग अलग केक टिन्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ये 6 इंच की मेरे पास केक टिन है। ये हाफ़ केजी केक के लिए यूज़ करती हूँ मैं। 7 इंच वाली केक टिन यूज़ होती है 1 किलो के केक के लिए, और 8 किलो की जो केक टिन होती है वो 1.5 किलो के केक के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके से हमारे पास हार्ट शेप का और स्क्वायर शेप का भी एक केक टिन है। अगर आप इस तरीके से ये सेट में ख़रीदेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, 300 में 3 मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए होती है डेकोरेशन के लिए, वो इस तरीके के पाइपिंग बैग होते हैं। ये डिस्पोजेबल हैं, डिस्पोजेबल नॉन डिस्पोजेबल सभी आते हैं, लेकिन डिस्पोजेबल को यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। ये आपको 100 रुपये में 100 बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नोज़ल के साथ ही ये कपलर भी आते हैं, इन्हें भी आप लें। और इसका यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कपलर है वो यूज़ होता है अलग अलग नोज़ल के टिप को यूज़ करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक पाइपिंग बैग ले लिया है, क्रीम आपको सेम रखनी है, बस फ्रंट में आपको डिज़ाइन बदलने हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से जो ये नोज़ल होता है इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में अगर आपको ये टिप बदलनी है तो आप बदल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको इसे पूरा इस तरीके से निकालना पड़ेगा, फिर क्रीम इसमें दूसरी नोज़ल लगानी होगी या फिर दूसरा पाइपिंग बैग लेना होगा। इसकी जगह पर अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो इसे आप इस तरीके से इसमें डाल दें। इसको डालने के बाद इसमें आप इस तरीके से नोज़ल को डालें और ऊपर से सेट कर लें। तो फिर इसमें जब पाइपिंग बैग में आप एक बार क्रीम भर देंगे तो आपको नोज़ल चेंज करने के लिए क्रीम को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेम डिस्पोजेबल बैग को यूज़ करके अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग नोज़ल का यूज़ करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये कपलर होता है ये यूज़ में आता है। उसके बाद केक काटने के लिए हमें इस तरीके का एक सेरेटेड नाइफ़ लेना होता है। इससे जो केक है बहुत ही आसानी से कट जाता है। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि केक जो होता है वो सेंटर में आ जाता है और इस तरीके से हम केक को काट कर 2 से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर छोटा नाइफ़ होता है आपके पास तो उसमें आपको दिक्कत आएगी केक काटने में। तो इस तरीके से आप एक सेरेटेड नाइफ़ बड़ा सा ले सकते हैं। दुकान पे आप जाकर बोल सकते हैं कि ब्रेड काटने वाला नाइफ़ दे दें, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये भी अलग अलग रेंज में आपको मिल जाएगा, 100 से 150 रुपये में बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये इलेक्ट्रिक बीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर से बेकिंग करना चाहते हैं तो इसके बिना काम चलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसे आप ज़रूर ख़रीदें। यह आपको 1000 से 2000 की रेंज में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे ख़रीदते वक्त आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो ये जो बीटर है ये ISI मार्क वाला होना चाहिए, और दूसरे इस बात का ध्यान रखें कि 300 या 350 वाट से अबव होना चाहिए। अगर ये आप कम वाट में ले लेते हैं तो ये जो बीटर है जब भी हम इसे चलाते हैं तो ये बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है, तो ये ख़राब होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। अगर आप क्रीम भी थोड़ी सी भी ज़्यादा ले लेंगे तो कम जो वाट वाला बीटर होता है उससे जो क्रीम होती है वो अच्छे से फिटती नहीं है, लूज़ रह जाती है। उसके बाद हमें इस तरीके के स्क्रैपर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो साइड्स में आपने देखा होगा केक की साइड्स होती हैं वो इस तरीके के टीथ से डिज़ाइन दी जाती है। इस तरीके से हम अलग अलग फिनिशिंग के लिए इन स्क्रैपर्स का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इन स्क्रैपर्स की जगह पर कार्ड होता है सिंपल, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ते आपको मिल जाएंगे, तो ऑनलाइन आप इसे भी बाय कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें जो चाहिए होगा ये पैलेट नाइफ़। ये जो नाइफ़ होता है ये केक की आइसिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें 2-3 वैरायटी आती है, आप वो ले सकते हैं। इसकी भी रेंज होती है, ये आपको 150 से लेकर 250 में 1 चाकू से लेकर 3 चाकू तक मिल जाएंगे।
उसके बाद अगर आप प्रोफेशनली केक किसी को बेक करके दे रहे हैं, यानी किसी के बर्थडे पर आप केक बनाकर दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बटर पेपर की। बटर पेपर अगर हम केक टिन में यूज़ करते हैं तो इससे जो हमारा केक होता है केक टिन से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जो केक होता है उसके टूटने का डर नहीं रहता। तो ये भी हो सके तो आप ले लीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। बटर पेपर का प्राइस आपको 100 से 200 के बीच में पड़ेगा। अगर आप प्रीमिक्स का यूज़ करे बिना ही केक बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की भी ज़रूरत पड़ती है। ये भी आपको बहुत ही आसानी से ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाता है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। ये देखिए 100 ग्राम आपको ये 20 से 21 रुपये में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट चाहिए होता है केक की डेकोरेशन में यूज़ होता है वो होता है ये टर्निंग टेबल। इसे आप प्लास्टिक में, स्टील में, किसी भी क्वालिटी में ले सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक की क्वालिटी में है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, काफ़ी अच्छा है। ये आपको 250-300 में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस पर केक रख के आराम से रोटेट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट जो बचता है वो बचते हैं इस तरीके के क्रश मिलते हैं मार्केट में, वो हो गया। गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकलर्स मिलते हैं, ये हो गए। और कलर्स मिलते हैं, ये देखिए ये पूरा सेट मेरे को मिला है। इस पे तो ये 1200 लिखा है। 6 जेल कलर हैं इसमें। जेल कलर, लिक्विड कलर कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैंने लिया था इसलिए मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था। ये 6 कलर आप अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ये आपको 500 से 600 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। ऑफ़लाइन हो सकता है आपको थोड़ा महंगा मिले। यहाँ पर ये जो क्रश हैं ये आपको अलग अलग साइज़ में, अलग अलग प्राइस में मिलता है। एक का मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। जैसे ये 750 ml है पाइनएप्पल क्रश, तो ये मुझे पड़ा है 185 का। इसी तरीके से बाकी क्रश भी पड़ते हैं। इस तरीके से हमें स्प्रिंकलर्स भी मिल जाते हैं मार्केट में। चॉकलेट स्प्रिंकलर हो गया, रेनबो स्प्रिंकलर हो गया, चोको चिप्स आते हैं, वाइट कलर का चोको चिप, और ये हमारा ब्राउन चोको चिप हो गए। चेरी लगेगी आपको, चेरी चाहिए होती है डेकोरेशन के लिए। कई केक्स में हम चेरी का भी यूज़ करते हैं। ये चेरी का डिब्बा आपको 200 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं और उसका जो प्रीमिक्स है यानी बेस है खुद तैयार कर रहे हैं तो कोकोआ पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। हार्शले कंपनी का आप लें, काफ़ी अच्छा होता है। ये 70 ग्राम आपको 90 के अराउंड मिल जाएगा। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोआ पाउडर हमेशा अच्छी ब्रांड का ही लें, क्योंकि कई बार कोकोआ पाउडर में काफ़ी मिलावट होती है। उससे जो केक होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खिसखिस उसमें आने लगती है, अजीब सी। और अगर आप केक के लिए कलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर्स भी आप हमेशा ब्रांडेड ही यूज़ करें, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो केक में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर अगर किसी ह्यूमन को भी अगर ज़्यादा दिया जाए तो कैंसर कॉजिंग होते हैं, इसलिए अगर अच्छी कंपनी का यूज़ किया जाए तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी में इन्हें डालना पड़ता है। अगर बेकार क्वालिटी के आप ले लेंगे, यानी खुली मार्केट में जो मिलते हैं बिना किसी ब्रांड वाले को आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा डालने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और अगर आप अच्छी क्वालिटी के कलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो केक में उन्हें डालने के बाद जो टेस्ट होता है केक का, उनमें भी डिफरेंस नहीं आता है, यानी केक का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। ये जो क्रश होते हैं ये आपको कई तरह के फ्लेवर में मिल जाते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, वनीला एटसेट्रा। लास्ट में अगर आप चॉकलेट केक बनाते हैं तो उनकी डेकोरेशन में भी हमें चॉकलेट चाहिए होती है। तो इस तरीके से हमें मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड चॉकलेट्स मिल जाती हैं मार्केट में बहुत ही आसानी से। ये देखिए 400 ग्राम का पैकेट है 125 रुपये में, तो इसी के अराउंड आपको कम ज़्यादा प्राइस अलग अलग वैरायटी में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। यह हमें अच्छी क्वालिटी की हमेशा लेनी है। जब भी आप जितनी अच्छी क्वालिटी की लेंगे उतने अच्छे आपके केक बनकर तैयार होंगे। जितना हैवी हमारी क्रीम होती है उतना ही अच्छा ये व्हिप होकर आती है। ये 1 किलो की क्रीम होती है, ये आपको 160 से लेकर 200 तक के रेंज में मिल जाएगी। 1 किलो क्रीम में हमारे 4 से 5 केक बनकर आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगर आप हाफ़ केजी का केक बना रहे हैं तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जिन्हें आप ख़रीद कर बहुत ही आसानी से केक का बिज़नेस अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इजी रेसिपीज़ तो मैं देती ही रहती हूँ, जिन्हें देखकर आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से फॉलो करके अपने घर में ही केक बना सकते हैं। आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, किसी और के लिए भी बना सकते हैं। घर बैठे ही आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।